नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म किसान तक। व्हीट प्रोक्योरमेंट पर बात करते हैं, एमएसपी पर। गेहूं खरीद के क्या नियम है? नमी, सिकुड़े दाने, टूटे दाने को और चमक को लेकर क्या नियम हैं बनाए गए हैं, उन पर बात करते हैं। और इस पूरी बात के पीछे का मकसद यही है कि किसान जब एमएसपी पर अपनी फसल बेचने जाएं तो उन्हें पता हो कि क्या नियम है, और अगर नियमों के आधार पर कोई भी अधिकारी किसानों को परेशान ना करें। इसी पर आज हम पूरी विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि जब अब होली के जो रंग है वो लोगों के चेहरे से उतरने लगे हैं, और इसके बीच है जो गेहूं की जो फसल है वो खेत में जिस तरह से पककर तैयार हो गई है। तो कई राज्यों में गेहूं की कटाई शुरू हो गई है। कई राज्यों में किसानों ने गेहूं काट भी लिए हैं। कुछ राज्यों ने गेहूं का खरीद की व्यवस्था शुरू भी कर दी है। तो कई राज्यों में 1 अप्रैल से गेहूं खरीद की व्यवस्था भी शुरू हो रही है। इस बार ये बहुत अहम है कि केंद्र के साथ साथ ही राज्य सरकारें भी गेहूं की खरीद करती हैं, आपने जाना होगा। लेकिन अब कुछ निजी कंपनियां भी गेहूं की खरीदी की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में गेहूं खरीद का कार्यक्रम 1 अप्रैल से शुरू होना है। तो सबसे विशेष ये है कि आईएमडी ने बीते दिनों कई राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। ऐसे में किसानों की फसल को नुकसान होने की स्थिति बताई जा सकती, संभावना लग रही है कि किसान की फसलें खेत में भीग सकती हैं। तो ये बेहद जरूरी जानना है कि क्या नियम है एमएसपी पर गेहूं खरीद की व्यवस्था का, किसने ये नियम बनाया है, बाकी नमी के साथ साथ और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो किसानों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि ये नियम किसने बनाए हैं। अब बात करते हैं कि सबसे पहले नियम किसने बनाया, उससे पहले ये जानना जरूरी होगा कि गेहूं की खरीदी कौन कौन करता है। एफसीआई केंद्र सरकार की तरफ से गेहूं की खरीदी राज्यों में करती है। तो राज्य सरकारों की जो एजेंसियां होती हैं वो भी खरीदी करती हैं। उसके लिए वो गांव गांव में सेंटर बनाती हैं। अब बात करते हैं कि गेहूं खरीद के स्टैंडर्ड किसने बनाए हैं। तो गेहूं खरीद के जो स्टैंडर्ड हैं वो बनाए हैं भारतीय केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय व कृषि मंत्रालय ने बनाए हैं, जिसे एफसीआई लागू करवाता है, जिसको एफसीआई क्वालिटी कंट्रोल के तौर पर लागू करवाता है। अब नियमों की बात करें, हमने नियमों को लेकर इस पर विस्तार से बातचीत की लखनऊ स्थित गेहूं विपणन केंद्र के अधिकारी माटू लाल और एफसीआई के सेवानिवृत्त अधिकारी विजय श्रीवास्तव से इस पर बातचीत की। जो उन्होंने बताया कि गेहूं की एमएसपी पर खरीद के कुछ नियम है, जिसमें नमी, चमक, सिकड़े हुए टूटे हुए दाने और गेहूं में दूसरी फसलों की दानों की मात्रा जैसे पैमानों का पालन किया जाता है। अगर हम लोग बात करें कि गेहूं में नमी कितनी होनी चाहिए, तो उसको लेकर जो लखनऊ स्थित विपणन केंद्र है, गेहूं विपणन केंद्र, उसके अधिकारी माटूलाल बताते हैं कि गेहूं में 12 से 14% तक नमी की मात्रा होने पर एमएसपी पर उसकी खरीदी होती है। अगर गेहूं में उससे अधिक नमी की मात्रा है तो ऐसी स्थिति में गेहूं की किसानों को सलाह दी जाती है कि वो गेहूं की नमी कम करने के बाद, यानी कि उसको धूप में सुखाने के बाद ही गेहूं अपने बेचने के लिए सेंटर्स पे लाएं। खास बात यह है कि गेहूं में नमी की मात्रा नापने के लिए एक मशीन होती है। उस मशीन के आधार पर ही सेंटर में गेहूं में नमी की मापी जाती है। अब सिकुड़े हुए दाने क्या होता है, कई बार होता है कि गेहूं अनमेच्योर दाने हो जाते हैं, गेहूं का दाना पूरी तरह से पक नहीं पाता है या मैच्योर नहीं हो पाता है, तो वो दाने सिकुड़े हुए होते हैं। इन सिकुड़े हुए दानों के साथ भी फसल खरीदने का, गेहूं खरीदने का नियम है, यानी कि किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ मिल सकता है। इसको लेकर माटूलाल बताते हैं कि 1 क्विंटल यानी कुल फसल में 6% सिकुड़े या टूटे हुए दाने होने पर एमएसपी पर उस फसल की खरीद होती है, यानी कि उस गेहूं की खरीद होती है। और अगर इससे ज्यादा होती है गेहूं में, अगर मान लिया जाए कि किसी गेहूं की एक बोरी में 10% टूटे या सिकुड़े दाने हैं, तो उसके दाम कम मिल सकते हैं किसानों को। और कि खास बात यह है कि गेहूं में टूटे और सिकुड़े हुए दानों की पहचान के लिए कोई भी मशीन नहीं है। ये निर्भर करता है जो सेंटर का इंचार्ज होता है उसके अनुभव पर, और उसका यह अधिकार क्षेत्र भी है कि वो इसको तय करे। अब बात करते हैं कि गेहूं के साथ दूसरे अनाज या खरपतवार की मात्रा कितनी होनी चाहिए। उसको लेकर भी माटूलाल जी से हमने उन्होंने बताया कि नियम है कि गेहूं में दूसरे अनाज की मात्रा 0.75% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1% से कम गेहूं के साथ दूसरी फसल या खरपतवार की मात्रा होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो किसानों को फसल साफ करने की जरूरत होती है। अब चमक का क्या नियम है। चमक का नियम बेसिक तौर पर बारिश के साथ ही गेहूं की फसल में चमक कम होती है।
पिछले साल भी हमने देखा था कि गेहूं बारिश हुई बेमौसम, तो उसकी वजह से गेहूं की फसल पर चमक की मात्रा कम हो गई। इसको लेकर हमने माटूलाल जी से बात की तो वो बताते हैं कि गेहूं की मात्रा में चमक का नियम हर साल रहता है। हम राज्य सरकारें केंद्र सरकार से गुजारिश करती है, उसके आधार पर फिर फसल की व्यवस्था होती है। हमने पिछले साल भी देखा था, तो पिछले साल गेहूं की चमक जो है वो 10% अगर कम है तो उसको किसानों को उसका पूरा भुगतान मिलता है। अगर उससे अधिक गेहूं में चमक कम होती है, यानी कि उसका रंग उड़ जाता है, तो उसमें एमएसपी पर कटौती की व्यवस्था का नियम है। अब खास बात यह है कि गेहूं की सफाई बहुत तौर पे मुख्य तौर पर करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमने जैसा भी देखा कि गेहूं के जो खरीद के जो नियम है मुख्य तौर पर साफ सफाई से जुड़े हुए हैं। इसके लिए बहुत विशेष ये होता है कि सेंटरों पर गेहूं की सफाई करने की व्यवस्था होती है। उसको लेकर माडूलाल जी बताते हैं कि सेंटरों पर गेहूं सफाई की पूरी व्यवस्था, जिसके तहत सेंटर में तिरपाल, पंखा, छलनी की व्यवस्था होती है। इसको विस्तार से समझाते हुए सेवानिवृत्त अधिकारी एफसीआई के विजय श्रीवास्तव कहते हैं कि अब सरकार के साथ निजी कंपनियां भी गेहूं की खरीद करने लगी है। ऐसे में किसानों को अपनी फसल की गुणवत्ता बनाए रखने की जरूरत है, यानी कि अच्छी फसल होगी तो उसके अच्छे दाम मिलेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है किसानों के लिए कि किसान जितनी अपनी फसल साफ रखेंगे तो उनको उतना ही दाम मिलेगा। वो बताते हैं कि मड़ाई के समय गेहूं में मिट्टी, भूसा व दूसरी फसलों के खरपतवार के दाने आने लग जाते हैं। ऐसे में किसानों को नुकसान होता है, उनको उनकी फसल का बाजार में भी बेहतर दाम नहीं मिल पाता है। तो अब इस बात पर वो कहते हैं कि फसल को साफ करना किसानों के लिए जरूरी है। ऐसे में सेंटरों में फसल साफ करने के इंतजाम किए जाते हैं। नियमानुसार गेहूं में शामिल मिट्टी और भूसे को साफ करने के लिए सेंटर में छलना लगाया जाता है। वहां किसान अपनी फसल साफ कर सकते हैं। उसका भुगतान किसानों को नहीं लिया जाता है, उसका पैसा, लेकिन किसानों से सिर्फ मजदूरी का भुगतान करना होता है। बेशक ये सारी बातें बहुत सारे किसान जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे किसानों को इन तमाम जानकारियों के बारे में पता नहीं होगा। इस पूरी कवायद का मकसद यही है कि किसान अपनी उपज की क्वालिटी मेंटेन करके रखें, क्योंकि उनकी फसल और उनकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, यानी कि उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किसान को थोड़ी सी अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता होगी। किसान लंबे समय तक मेहनत करते हैं, अपनी फसल बोते हैं, बीज से लेकर खेत तैयार करने से लेकर बीज बोने तक, उसके बाद मड़ाई, निराई, गुड़ाई और फसल कटाई तक बहुत बड़ी मेहनत होती है। लेकिन कई बार किसान फसल काटने के बाद सीधे उसे मंडी में ले जाते हैं। इन सूरतों में किसानों को नुकसान होता है। इस पूरी कवायद का मकसद यही है, बहुत सारे लोग ये जानकारी जानते भी होंगे, मैं दोहराना चाहता हूं कि अगर किसान अपनी फसल की साफ सफाई करते हुए उसकी गुणवत्ता बनाए रखते हैं तो किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिलेगा, और किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिले, इसी के लिए ये कोशिश है। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगती है जरूर बताइए। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो मैं शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।